आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। बहुत बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं। यमन, लेबनान, गजा, इन सब से जंग का दायरा बाहर निकलकर सीरिया, इराक में पहुंचा था और अब ये पहुंच गया जॉर्डन, जहां पर अमेरिका के अड्डे पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। और पिछले 4 साल में अब तक कोई अमेरिकी सैनिक नहीं मारा गया था, लेकिन 3 सैनिक मारे गए, 25 घायल हैं। बने रही है। जॉर्डन में सीरियाई बॉर्डर के पास एक अमेरिकी मिलिट्री बेस है। यहां पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है। यूएस सेंट्रल कमांड यानी कि सेटकॉम ने इस बारे में जानकारी दी है कि हमले में अमेरिका के 3 फौजियों की मौत हुई है। 3 फौजी बहुत होते हैं, 25 फौजी जख्मी हैं। गजा में जब से जंग शुरू हुई है, यह पहली मर्तबा हुआ है कि मिडिल ईस्ट में दुश्मनों की या किसी की गोलीबारी में अमेरिका के सैनिक मारे गए हों। मिडिल ईस्ट में 4 साल बाद अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। यह बड़ा हादसा है और अब अमेरिका में विपक्ष ने इस मामले को लेकर बाइडेन सरकार को घेर लिया है। बताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे ईरान समर्थित मिलिशिया का हाथ है। यह मिलिशिया सीरिया, इराक, लेबनान और लीबिया में पूरी तरीके से एक्टिव है और ये यूएस के खिलाफ एक छद्म युद्ध लड़ रही है। इससे पहले भी इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हमला हुआ था, लेकिन उसमें किसी की जान तो नहीं गई थी। ये गनीमत थी। इस हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि बदला लेंगे, धमकी दी है। यूएस के तमाम अधिकारी इस हमले को लेकर बहुत चिंतित हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब मिडिल ईस्ट में उबाल आएगा और ये हमला पूरे खित्ते के लिए असुरक्षा का भाव पैदा करता है। साथियों, यूएस सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के मुताबिक हमला नॉर्थ ईस्ट जॉर्डन के पास एक एयरबेस पर हुआ। नॉर्थ ईस्ट में सेंटकॉम ने कहा कि फौजियों की पहचान उनके रिश्तेदारों को सूचित किए जाने के 24 घंटे बाद तक गुप्त रखी जाएगी। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संडे की शाम में अमेरिकी सैनिकों पर हमले की निंदा की और हमले का पूरा इल्जाम सीरिया और इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया पर लगाया। साथियों, बाइडेन ने कहा है कि आज अमेरिका का दिल बहुत भारी है। हालांकि हम अभी भी इस हमले के पूरे सबूत जुटा रहे हैं। हम जानते हैं कि ये सीरिया और इराक में जो एक्टिव हैं ईरान के समर्थित मिलिशिया ग्रुप, जो कट्टरपंथी हैं, उनकी जुबान में आतंकवादी समूह हैं, उन लोगों ने किया है हमला। बाइडेन ने कहा कि जिल और मैं इस पूरे घृणित और पूरी तरह से अन्यायपूर्ण हमले में उन योद्धाओं के नुकसान पर गम जाहिर करते हैं और हमारे मृतकों के परिवारों और दोस्तों और देश भर के अमेरिकियों के साथ हम इस दुख में शामिल हैं। और सेवा सदस्यों ने बहादुरी से सेवा की, वो अपने फर्ज को अंजाम देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन जो बाइडेन ने फिर कहा कि हमला करने वालों को बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा और उनसे बदला लिया जाएगा। दोस्तों, गजा की जंग के बाद बहुत हालात खराब हैं। यमन के हुतीज लगातार रेड सी में यूएस और यूके को टारगेट कर रहे हैं। यूएस और यूके यमन में बम बरसा रहे हैं। उधर गजा में कोहराम मचा रखा है इजराइल ने और उसका लेबनान बॉर्डर पर अब टेंशन हिजबुल्लाह से बढ़ रही है। सीरिया और इराक में भी जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं वो आकर खड़े हो गए हैं गजा के समर्थन में। अब जॉर्डन में ये सब हो जाना, वो जॉर्डन जो माना जाता है कि इजराइल और यूएस परस्त है, वहां पर ये होना ये बताता है कि बहुत बड़ी तादाद में ये ग्रुप्स जो रिबेलियन हैं या फिर जो मुजाहिदीन हैं, ये जमा हो गए हैं हर कंट्री में और इस खित्ते में एक नई जंग को छेड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस खित्ते में पूरी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का होल्ड है और वो इस होल्ड को खत्म करना चाहते हैं। फिलहाल इस हमले के नतीजे में क्या होने वाला है, जो भी होगा भयानक होगा, उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे।